अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों या अपनी नीतियों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज सुर्खियों में रहने का कारण उनका कोई बयान नहीं बल्कि उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट है। वो मेडिकल रिपोर्ट जिसने ट्रंप के विरोधियों को सन्न कर दिया है। उस रिपोर्ट में जिक्र ट्रंप के दिल का हाल है, लेकिन उसे पकड़कर धड़कनें उनके दुश्मनों की अब तेज हो रही हैं। जिक्र ट्रंप की अच्छी मेंटल हेल्थ का है। दिमाग उन लोगों का खराब हो रहा है जो ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के उम्रदराज और थका हुआ उन्हें मानते हैं। ये रिपोर्ट उन सब के लिए एक आईने की तरह है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उनका दिल उनकी उम्र से 14 साल जवान है। यानी उनकी डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 साल की है, लेकिन उनके सीने में जो दिल धड़क रहा है उसकी उम्र अभी 65 साल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। उसका जवाब जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। उसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कार्डियक एज उनकी असली उम्र से 14 साल कम है। यानी 79 साल की उम्र में भी उनका दिल एक 65 साल के इंसान के जैसा काम कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स डोनाल्ड ट्रंप 14 जून को 80 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उनका दिल मात्र 65 वर्ष के एक आदमी जैसा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पद पर बैठा इंसान शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप का दिल उनकी उम्र से 14 साल छोटा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक परसेप्शन के बदलने के लिए मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा दिखाया जा रहा? उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप का दिल सामान्य है, उनके फेफड़े मजबूत हैं, उनका दिमाग पूरी तरह सक्रिय है और उनकी मानसिक हालत बिल्कुल सामान्य। इस वक्त पश्चिम एशिया सहित दुनिया भर के जो हालात हैं उसको देखते हुए और उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिचुएशन रूम में गुजरता है, और ये वो जगह है जहां पर हर वक्त दुनिया को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला हो रहा होता है। जिस कार्डियक एज के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आपको उसका मतलब भी समझा देते हैं। कार्डियक एज कम होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट कंडीशन में हो। और अब चीन की खतरनाक चाल से पर्दा उठाते हैं। बात सब जानते हैं कि चीन अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा के लिए वो एक अनोखा चक्रव्यूह भी बना रहा है? इस बात का पता पश्चिमी मीडिया के हाथ लगी कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीन का वो परमाणु चक्रव्यूह नजर आ रहा है जिसे भेद पाना अमेरिका के बस की बात भी नहीं लगती। इसके अलावा अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए चीन एक और खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन का परमाणु भंडार, सैटेलाइट से हुआ पर्दाफाश। रेगिस्तान में न्यूक्लियर चक्रव्यूह, अमेरिका जापान में हलचल शुरू। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीन लगभग 350 नए मिसाइल साइलो विकसित कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु निर्माण कार्यक्रम माना जा रहा है। कई साइलो आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ये मिसाइलें 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती हैं। यानी चीन से दागी गई मिसाइल आसानी से अमेरिका तक पहुंच सकती है। अपने इसी परमाणु भंडार की रक्षा के लिए चीन ने रेगिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया है। चीन के परमाणु भंडार के पास नए लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन सिस्टम का विशाल नेटवर्क नजर आ रहा है। रेगिस्तान के बीच बनाए गए इस चक्रव्यूह में 3 ऑक्टागन शेप के मिलिट्री बेस नजर आते हैं। असल में ये 3 ऑक्टागन ही ड्रैगन का 3 लेयर चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह का फर्स्ट लेयर बिल्कुल सेंटर में है और यह एक मेन कमांड बिल्डिंग है। इसके बाद दूसरी लेयर में इमारतों का एक बड़ा घेरा बनाया गया है जो मिलिट्री स्टाफ और फौजियों के रहने के लिए है। और तीसरी लेयर का इस्तेमाल भारी मिलिट्री गाड़ियों और घातक ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स को छिपाने और स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। रेगिस्तान में बनाए गए ये कंक्रीट पैड्स इतने बड़े हैं कि इनका इस्तेमाल चीन की मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फ्लीट और एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों के लिए आसानी से किया जा सकता है। और अब बात उस युद्ध की जिसका किसी भी वक्त एटमी रूपांतरण हो सकता है, और यूक्रेन नेटो सेनाओं को युद्ध में खींचने के लिए एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटा है। यूक्रेनी फोर्स ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को लगातार टारगेट कर रही है। यूक्रेनी प्लांट पर खुद हमला कर रूस पर आरोप लगाना चाहता है ताकि नेटो की सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा के लिए युद्ध में उतर जाएं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की का यह भेद खुल गया। सवाल यही है कि अब इसका परिणाम होगा क्या?
रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को नया आदेश दिया है। सेना को कीव पर ऐसा हमला करने के लिए कहा है कि ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। माना जा रहा है कि रूसी सेना अब एक साथ कई ऑरेस्निक मिसाइलों से धमाका कर सकती है। अब बात उस पाकिस्तान की जो अमेरिका का खासम खास बनने के चक्कर में एक ऐसी मुसीबत में पड़ चुका है जिससे बाहर निकल पाना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला, खासकर तब जबकि पाकिस्तान के सामने अब्राहम अकॉर्ड वाला ये संकट खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया। पाकिस्तान प्रशासन ट्रंप के इस प्रस्ताव पर या कहें कि प्रेशर पर इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक घिरता ही जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी इस्लामिक विचारधारा का कत्ल करना होगा। हाई लाइन से पीछे हटते हुए फिलिस्तीन देश के वजूद को नकारना होगा। पाकिस्तान ने जिस इजराइल को गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक कई लोगों की मौत का गुनहगार माना है, उसे ही एक देश के तौर पर मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान को अपने घर में भी इसका भारी विरोध झेलना होगा। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों का गुस्सा मुनीर की सेना और शहबाज की सरकार पर उतर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर अब्राहम अकॉर्ड से दूरी बनाए रखी तो फिर उसे ट्रंप के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद अमेरिका के सहयोग से मिल रही आर्थिक मदद बंद हो सकती है। कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो सकता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था इजराइल के साथ खाड़ी देशों के रिश्तों को सामान्य करना। पहले यूएई और बहरीन शामिल हुए, फिर मोरक्को और सूडान ने भी हामी भर दी। फिर इन देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की शुरुआत की। और अब वो खबर जिसकी वर्ल्ड रिपोर्टिंग से अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर धब्बा लग गया। डोनाल्ड ट्रंप की भारी बेइज्जती हो रही है और जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने है, रह कर जहां बम और मिसाइलें दगती हैं, उसी जलमार्ग में बड़बोले ट्रंप के साथ ऐसा धोखा हो गया कि वो कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रहे। लेकिन सोर्सेस से सच दुनिया के सामने आने लगा है। हॉर्मुज में बिछी माइंस पर एक विस्फोटक न्यूज आई है, जिसके बाद व्हाइट हाउस हैरान है तो पेंटागन परेशान। आपने सुना होगा कि हॉर्मुज में बारूद की तलाश चल रही है, लेकिन क्या आपको यह पता है ये तलाश किस मुकाम तक पहुंची? अमेरिका को कुछ मिला भी या फिर वो अंधेरे में ही अब तक हाथ पांव मार रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब देती ये खास रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस हैं भी या नहीं? कहीं ईरान ने माइंस का डर दिखाकर अमेरिका को ठग तो नहीं दिया? लेकिन ऐसी खबरें हैं कि काफी हाथ पैर मारने के बाद भी अमेरिकी फोर्स को माइंस ढूंढने में कामयाबी नहीं मिल रही। लगभग 3 महीने बाद भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ईरान ने माइंस कहां छुपा रखे हैं। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को अब तक हॉर्मुज में ना तो किसी माइंस का पता चला, ना ही कोई बारूदी सुरंग निकाली गई और ना ही कोई विस्फोट हुआ, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि ईरान का दावा सही है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान अमेरिका को हॉर्मुज में माइंस का फर्जी डर दिखाता रहा? क्या हॉर्मुज में माइंस होने का दावा झूठा है? वैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भी मानना था कि हॉर्मुज में माइंस के चलते जल समाधि जैसी स्थिति है। 3 महीने से चल रहे सैन्य अभियान में कुछ चीजें जरूर मिली, लेकिन वो बारूदी सुरंग है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि या पहचान नहीं हुई है। जिन माइंस ने अमेरिका को इतना डरा रखा है वो पानी में छिपे बम की तरह होती है, जो जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। यह अपने साथ 100 किलो से 500 किलो विस्फोटक रख सकती है। जहाज, पनडुब्बी या विमान से माइंस बिछाई जाती है। बिछने के बाद माइंस का सेंसर मोड एक्टिव हो जाता है और जहाज के पास आते ही माइंस ट्रिगर होकर फट जाती है। और अब बात चीन के उस नए और घातक ड्रोन की, जिसके चलते ताइवान से लेकर अमेरिका तक तनाव बढ़ गया है और चीन ने एटलस नाम का AI ड्रोन तैयार किया है। हाल ही में इस ड्रोन का परीक्षण हुआ। टेस्ट में ये ड्रोन पूरी तरह सफल रहा। चीन का दावा है कि ड्रोन ने अपने सभी टारगेट्स को 100% की यानी 100% की सटीकता से भेद दिया। अब इस टेस्ट के बाद माना जा रहा है कि जिनपिंग ऑपरेशन ताइवान आरंभ कर सकते हैं। चीन के इस ड्रोन का नाम है एटलस ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन AI पावर्ड, यानी इसकी तकनीक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चीन का दावा है कि इसे मानव के जरिए ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। ये खुद ही अपना टारगेट ढूंढने और उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। अगर किसी इलाके में GPS जैमिंग है तो भी यह हमला कर सकता है। स्वॉर्म ड्रोन आपस में ही कोऑर्डिनेट कर हमला करते हैं। अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो भी ये अपना मिशन जारी रखते हैं।
ताइवान पर हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मई में चीनी नौसेना ताइवान के पास 4 बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। पीएलए ने यह ड्रिल 1, 6, 19 और 25 मई को की।